किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में ऐसे कौन से जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट देने होते हैं जो फसल की पैदावार को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इस समय ही एक सही माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने से हमारी फसल की पैदावार पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आने वाले समय में बालियां कैसी होंगी, पैदावार कितनी होगी। इस समय हमारा फोकस होना चाहिए गेहूं की बालियों लंबी बने, दाना बढ़िया तरीके से भर सके, दाने मोटे बने और वजनदार बने। इसके अलावा इस समय फसल को जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट देने से एक फायदा और भी होता है कि जो फ्लैग लीफ होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हरा भरा बने। अगर फ्लैग लीफ बढ़िया हरा भरा होगा तो बाली लंबी बनेगी, दाने मोटे बनेंगे और भरपूर पैदावार मिलेगी। इस समय हमारी फसल में जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो इस समय गेहूं की फसल में जो सबसे पहला जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो होता है NPK 0-52-34, क्योंकि इसमें मिलते हैं फास्फोरस और पोटाश। और इस समय हमें फसल में फास्फोरस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये रूट सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे हेल्थ क्राउन रूट ये बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशन और पानी को पौधों में बहुत ही आसानी से सप्लाई करती रहे। मतलब ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी के कारण जो पौधों में तनाव आता है, तो इससे बचने के लिए फास्फोरस हमारी फसलों में बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा भी फास्फोरस से दाना बढ़िया बनता है, मतलब दाना बनने की प्रोसेस को फास्फोरस तेज करता है। और बात आती है पोटाश की, तो यह इस समय ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब कि झंडा पत्ते से प्रोटीन हो गया, शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को दानों में ट्रांसफर करते रहता है, जिससे दाने मोटे बनते हैं और दाने चमकदार बनते हैं। इसके अलावा भी पोटाश के कारण हमारी फसलों में रोग और कीट बहुत कम लगते हैं। इसलिए इस समय 0-52-34 का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। बाकी 0-52-34 की डोज रहेगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा किसान वीरों, 0-52-34 के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है बोरोन। सबसे ज्यादा मदद करता है पर परागण में, मतलब कि पॉलिनेशन में, जिससे ये हमारी फसलों में जो फ्रूट सेटिंग होती है उसको बहुत ही बढ़िया कर देता है। इसलिए इसका स्प्रे करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है बालियां निकलने से पहले, क्योंकि अगर पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं होगा तो बाली के जो ऊपर वाले और नीचे वाले दाने होते हैं वो खाली रह जाते हैं, फिर हमें एक बढ़िया प्रोडक्शन नहीं मिलता है। इसलिए गेहूं की फसल में बोरोन का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक प्रीमियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है। किसी भी फसल में बोरोन का स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज से पहले करना होता है और बोरोन की डोज हमें लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा बात आती है कि NPK 0-52-34 प्लस बोरोन, और इसके साथ क्या हम जिंक को भी मिक्स कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, 0-52-34 प्लस बोरोन, इसके साथ हमेशा चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक ही मिक्स करना है, क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म होती है जिंक की और इसकी फास्फोरस से रिएक्शन नहीं होगी। इस समय गेहूं की फसल में एक स्प्रे 0-52-34 प्लस बोरोन, इन तीनों का एक स्प्रे जरूर करवा देना है, जिससे हमारी फसल का प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बता कि आपकी गेहूं की फसल कैसी चल रही है। धन्यवाद।